हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस से 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसे ही और सेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ऐसे ही और सेट देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा कोई भी ऐसा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेट 2 का 22 नंबर प्रश्न है कि अल्कोहल श्रेणी में यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान रहता है। अल्कोहल, तो यहाँ पर अल्कोहल का बात कर रहा है। तो मैं आपको साइंस का जब भी सेट बताया हूँ, कोई भी सेट बताया हूँ, तो सारे सेट में आपको इसका आंसर बताया हूँ कि अल्कोहल को हमेशा OH के द्वारा सूचित किया जाता है। अल्कोहल को हमेशा सिंगल वर्ण OH के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल वर्ण OH, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि नाइट्रोजन अणु में कितने नाइट्रोजन अणु में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कि बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बंधन का निर्माण होता है। दो नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच ट्रिपल बंध का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन हो गया और ये भी नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन। तो इनके बीच ट्रिपल बंध का निर्माण होता है, यानी कि 3 बंधन होते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। ये तो सबको मालूम होगा, CH4 मीथेन, जो कि एक बायोगैस के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि आवर्त सारणी में BSIGEASSBTE तथा PO है, तो ये क्या है, धातु है या फिर गैस है या फिर अधातुएं हैं या फिर उपधातुएं हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यह एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तांबा क्या है, तांबा भी एक उपधातु होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि बताइए कि तांबा क्या है, तो कितने स्टूडेंट उप धातु मार दिए थे और कितने स्टूडेंट मिश्र धातु मार देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तांबा एक मिश्र धातु होता है, आप उप धातु मत मारना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी नंबर। अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर में देखिए, आपका 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि आवर्त सारणी के समूह यानी कि वर्ग, समूह मतलब वर्ग का इंग्लिश क्या होगा, ग्रुप। तो आवर्त सारणी के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है या फिर बढ़ती है या फिर घटती है या फिर कभी बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। हमेशा क्या रहती है, वो स्थिर ही रहती है, खास तौर पर समूह में, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर मिलेगा 27 नंबर। 27 नंबर आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपका 27 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो किसके द्वारा, तो मैं आपको बता दूं वो करता है नाइट्रोजन के द्वारा। नाइट्रोजन यानी कि N, नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं, तो नाइट्रोजन के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है दोस्तों, तो कुटपाद पैरामीशियन में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुटपाद ऑप्शन नंबर सी होगा, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियन में नहीं और न ही यूग्लिन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में यानी कि कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो यकृत, जिसका हिंदी होता है लीवर। यकृत एक इंग्लिश नाम है, ठीक है। यकृत एक इंग्लिश नाम है जो कभी कभी हिंदी में भी यकृत लिख देता है, लेकिन यहाँ पर उसका हिंदी दिया है लीवर, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में कई बार पूछ चुका है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ चुका है। तो शुक्राणु किस में बनता है, तो वृषण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, वृषण में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर। आप 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। तो आणविक जातिवृत्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर में है। 34 नंबर प्रश्न है कि कचरा प्रबंधक से क्या लाभ है, कचरा प्रबंधक से क्या लाभ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कचरा से प्रदूषण पर रोकथाम होगा और कचरे से होने वाली बीमारी से सुरक्षा। ठीक है, तो आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर में आप देखिए दोस्तों, 35 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रीला पौधा में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि वर्षा के जल का संचय करने की विधि है, वर्षा के जल का संचय करने की विधि है तो वह है जल हार्वेस्टिंग, जल हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 37 नंबर, आपका 37 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि दोनों सेब्रिल हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है तो क्या करता है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में पूछा था कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा है 39 नंबर की, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो प्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस सेट 2 का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि बताइए कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा, कौन सा रक्त समूह सबसे ले सकता है, इसका मतलब हुआ कि कौन ऐसा मतलब कि पॉजिटिव है जो कोई भी व्यक्ति किसी से भी ले सकता है, कोई भी बीमार व्यक्ति किसी से भी ले सकता है, कौन सा ऐसा ब्लड है, तो वही आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जानना। ए बी एक ऐसा ग्रुप है जो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मतलब ए बी ग्रुप वाले मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, ए बी ग्रुप वाले रक्त ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं जल्द। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए बी ग्रुप किसी का भी रक्त ले सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब समाप्त हो गया। अगर ऐसे ही सेट 3, सेट 4 और सेट 5 देखना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहना। ठीक है।